औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शालस्तर गाज़ी बाबा बादस फजर बादस इशराक़ के इन लम्हात के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। जन्नात क्यों शर्मीले होते हैं, बहुत शाय होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जन्नात जहाँ बेवकूफ़ होती है वहाँ उनकी अक्सरियत बहुत शर्मीली होती है, बहुत शाय होते हैं। उनकी वजह नेचुरल है, कुदरती है। अल्लाह पाक ने इस जेनेसिस पर, इस फोरेंसिक्स पर उनको पैदा किया है, जिसे उर्दू ज़बान में जिबिल्लत कहते हैं। ये उनकी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में शामिल वजूहात हैं। ये उनकी नेचुरल फिनोमिनन इंस्टिंक्ट है कि वो शर्मीले होते हैं। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी शर्मीले होते हैं। वो अच्छी बात से भी शर्मा जाते हैं, वो बुज़ुर्ग से भी शर्मा जाते हैं, वो बापर्दा ख़वातीन से भी शर्मा जाते हैं, वो छोटे मासूम बच्चों से भी शर्माते हैं, वो बहुत बूढ़े लोगों से भी शर्मा जाते हैं। जन्नात बुलंद आवाज़ से अजान देने से भी शर्मा जाते हैं। जन्नात हुसैन बिन अली का नाम और करबला का जिक्र करने से भी शर्मा जाते हैं। आप अगर जन्नातों की शर्म को वाकई ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं ना, तो ज़िक्र शहादत मंज़र हुसैन बस जो करेगा ना, यकीन करें जन्नात आज़ादारी और गम और नूहा और रोना और उनकी बुलंद आवाज़ें होना शुरू हो जाएंगी। वो इतनी हया का मोमेंट होता है उनके लिए। जन्नात बहुत ज़्यादा सच बोलने वालों से भी शर्माते हैं। जन्नात अमानतदारों से भी शर्माते हैं। जो अब अमानत में ख़यानत नहीं करते, जन्नात उनसे शर्म और हया करते हैं, उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। सफ़ेद और एब्सोल्यूटली ब्लैक कपड़ा जो बावजू हालत में पहने, यकीन करें जन्नात उससे बहुत शर्माते हैं। जन्नात ईद पर, ईद की नमाज पर जो खुशबू लगाकर और जो मीठा खाकर मस्जिद के लिए निकले, इमाम बारगाह के लिए जाए, जन्नात उससे भी हया करते हैं, शर्म करते हैं या शर्म को ऑब्ज़र्व करते हैं। जन्नात अगर कोई दौराने सफ़र है, कहीं जा रहा है और आपने खाना खाया रास्ते में और उसमें अगर जानवरों की हड्डियां हैं और आपने बड़ी रिस्पेक्टफुली उसको एक कोने में उसकी एक ढेरी बना दी है और कोने में रख दिया है, यकीन करें जन्नात एकदम से उस आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। मोस्ट लाइकली है। मैं आपको इसमें एक वाक़या, सच्चा वाक़या सुना देता हूँ जो मेरी रूहानी वालदा यानी मेरी वाइफ सैयदा अफशान अली गाज़ी की वालदा के साथ पेश आया था। वो बीबी पाक दामन लाहौर हाज़री करने जा रही थी। एवरी ईयर, हर साल जाया करती थी। तो वो जब जा रही थी, ये वाक़या है तकरीबन 1980s, लेट 80s का है। वो जा रही थी तो रास्ते में उनकी जो गाड़ी थी वो रात में कहीं ख़राब हुई। तो जब गाड़ी ख़राब हुई तो कोई दूर दूर तक अंधेरे में कोई असिस्टेंस ही नहीं थी। ज़ाहिर है इतना तरक्की तो थी नहीं, आज भी नहीं है खैर। जी हाँ, तो दूर दूर तक कोई रोड असिस्टेंस थी ही नहीं और अंधेरा था। और उनके साथ बच्चियाँ थीं, बहनें थीं, बेटियाँ थीं जो कि अम्मी की दुरूद शरीफ की महफ़िल में आती थीं और अम्मी के साथ बीबी पाक दामन एवरी ईयर सलाम करने इसलिए जाती थीं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको इजाज़त देते थे कि तुम सैयदा ज़किया आपा के साथ जा रही हो। तो वो सब बेटियाँ ही थीं उनके साथ और अफशां भी, मेरी वाइफ भी उनके साथ थी। जब तक तो ज़ाहिर है मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं पाकिस्तान में 95 में गया था और 2000 में वापस आया। तो ज़ाहिर है यकीन मैं पाकिस्तान में होऊंगा ज़रूर। जब गाड़ी ख़राब हुई, मैं आपको जन्नात की शर्म का वाक़या बता रहा हूँ। जब गाड़ी ख़राब हुई तो खाने का वक्त हुआ तो अम्मी ने, सैयदा ज़किया आपा ने, जितने खाने में जो रिमेन्स थे वो एक जगह उसकी ढेरी बना दी
और ढेरी बना के कोने में रख दिया। कैन यू इमेजिन, आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा मुमकिन है। खराब हुई गाड़ी जिसका टायर भी पंचर था, अब लोग कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, चलो सोचते रहे, जिसका टायर भी पंचर था और गाड़ी खराब हुई थी, वो गाड़ी थोड़ी ही देर में ड्राइवर भागता हुआ आया और उसने कहा ठीक हो गई। और घना जंगल, घना अंधेरा था। मैं इसी में आपको एक और वाकया भी सुनाता हूं। उनके साथ इसी सफ़र में और भी वाक़यात हुए थे जो मुझे सैयद आफशा ने सुनाए। कहती है कि एक दफ़ा हुआ इस तरह कि एक बहन जिनको ये बिलीव नहीं था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वो सिस्टर जो थी वो रात के अंधेरे में जब रफ़ा हाजत के लिए गई तो जन्नातों ने धक्का दे दिया था, क्योंकि वो उनकी रोज़ी, उनके रज़क, उनके खाने पर शायद रफ़ा हाजत के लिए पहुंच गई थी। तो बताने का मकसद ये है कि जन्नात रिस्पेक्ट करने वालों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे बहुत हया और उनसे बहुत शर्म करते हैं। कहने का मकसद ये है, ये सेगमेंट करने का, कि अल्लाह पाक ने इंसान को अपनी पहचान करने के लिए इस दुनिया में पैदा किया है और इंसान बराह रास्त अल्लाह की पहचान नहीं कर सकता जब तक वो अपने साथ में दूसरों की पहचान, उसकी मखलूक से प्यार मोहब्बत और उनकी पहचान ना करें। और इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया मुझे मखलूक में तलाश करो। जब तक आप लोगों से, उसकी मखलूक से, जन्नातों से, जानवरों से, परिंदों से मोहब्बत नहीं करेंगे, उन पर एहसानात नहीं करेंगे, आप मालिक को नहीं पा सकते। बहक़ इमामज़ादा हिंद पाक, बहक़ गाज़ी या गाज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।